चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो इस तरीके से है कि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। मान लिया कि ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो जो पैराक्सियल रेज है वो टकराने के बाद कहां पे आके मिलती है बेटा? वो फोकस पे आके मिलती है। आई बात समझ में? और ये होता है पोल। लेकिन अगर जो ये एक्सिस के पैरेलल नहीं है, अगर जो ये किरणें एक्सिस के पैरेलल नहीं है और ये इस तरीके से आ रही है, आई बात समझ में? तो ये टकराने के बाद फोकस में नहीं मिलेंगी, बल्कि ये जो फोकस है ना इस प्लेन में किसी पॉइंट पर आकर के मिलेंगे। क्लियर है क्या बात? ये इस तरीके से ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्लेन को जो बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम फोकल प्लेन, है ना। तो लिख लो आप इसे, इफ रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल axis, then they will meet on the focal plane. This plane is focal plane. आ गई क्या बात समझ में? ये तो इसी पर एक क्वेश्चन है ना। जैसे कि कॉपी कर लो इसे। मान लिया, मैं कॉन्सेप्ट ही बता देता हूं, फिर क्वेश्चन की टर्म्स में पूछते हैं। मान लिया हमारा कॉन्केव मिरर है, इफ दिस इज द कॉन्केव मिरर, है ना। तो कॉन्केव मिरर में ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और डी डिस्टेंस पे, और डी डिस्टेंस क्या है? बहुत बड़ी डिस्टेंस है ना। जैसे मान लिया सन है ना, यहाँ पे रखा हुआ सन, ये क्या है? सन है। तो इसकी इमेज सन कैसे होगा? मान लिया ये हमारी अर्थ है और सन यहाँ पे है ना। मान लिया ये हमारी अर्थ है और सन यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे कॉन्केव मिरर रख रखा है। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके, तो ये सन है, ये कॉन्केव मिरर है। तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? मान लिया सन की डायमीटर क्या है? d है। व्हाट इज कैपिटल D? इज द डायमीटर ऑफ सन। व्हाट इज डिस्टेंस d? d is the distance between concave mirror and sun. क्लियर है क्या बात? एंड दिस द फोकल डिस्टेंस। तो बताओ, एक सन रखा हुआ है बहुत ऊंचाई पर, है ना, बहुत दूर पर, तो इसकी इमेज किस प्रकार से आप बनाओगे? हाँ भाई, हेलो। अच्छा अच्छा,
बताओ बेटा। हाँ सर, अब ठीक है। हाँ हाँ सर, डन सर। तो देखो इधर ध्यान से, ये तो मतलब इसे ऐसे लेकर रहने देना है ना। तो सन की इमेज किस प्रकार से बनेगी, ऑब्जेक्ट है ना, ये जो है हमारा कॉनकेव मिरर है। बता सकते हो थोड़ा सा मेरे को आप किस तरीके से बनेगा? देखो इधर, जैसे मान लिया ये हमारे पास है ना एक मिरर है और ये फोकस है, ये सेंटर है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए और बी है, दिस पॉइंट इज ए और बी। क्लियर है क्या बात? तो ये बहुत दूरी पे रखे हुए हैं, तो यहां से जो किरणें आएंगी, यहां से जो किरणें आएंगी ऐसे करके, ये वाली किरणें ये टकरा करके फोकल प्लेन में मिलेंगी। दिस इज एफ, दिस इज सी। फोकल प्लेन में यहां पर कहीं पे आकर ऊपर की सारी किरणें आकर के यहां पे मिलेंगी। क्लियर है क्या बात? ये करके, और ये भी आएंगी, जैसे यहां पे मिलेगी, यहां पे मिलेगी, और ये वाली जो किरणें हैं ये ऐसे टकरा करके ये यहां पे मिलेगी। क्लियर है क्या बात? तो इसकी इमेज तो ए डैश यहां बनेगी, इसकी इमेज बनेगी बी डैश, और ये इस तरीके से इमेज बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? नहीं, इसकी इमेज बन जाएगी, है ना। थोड़ा सा इस तरीके से बनानी पड़ेगी हमें। ये ऐसे, ये जो जाएंगी ना, ये दोनों यहीं से होके जाएंगी ऐसे करके, यहां बनती है इसकी फोकल में ऐसे। ये इमेज बनेगी इसकी ए डैश बी डैश। ये वाली किरणें टकरा करके यहां पे जाएंगी और ये वाली किरणें टकरा करके यहां पे मिलेंगी ऐसे करके, और बीच वाली भी ऐसी ही मिलेंगी, है ना। बीच का जो कोई भी पॉइंट होगा वो भी इसी प्रकार से मिलेगी। दोबारा से बना सकता हूं, ये इसकी इमेज बनेगी फोकस में। इस पॉइंट को हम यदि मिलाएंगे तो यहां पे मिलेगा, और इस पॉइंट को यदि हम मिलाएंगे तो यहां पे मिलेगा। ए की इमेज ए डैश पे होगी, उल्टी हो जाती है, और बी की इमेज बी डैश पे हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है ये एंगल थीटा है ना। तो ये कैपिटल डी होगा, दिस इज द डायमीटर डी। क्लियर है क्या बात? और ये हो जाएगा डी आपका। क्लियर है ना। तो नीचे वाला एंगल भी कितना होगा, ये भी थीटा ही होगा ऐसे करके, है ना। और ये डिस्टेंस जो होगी ये होगी डिस्टेंस एफ, और इसकी जो इमेज बनेगी डी डैश बनेगी। साइज ऑफ डी डैश क्या है? इज द साइज ऑफ इमेज ऑफ सन। क्लियर है? तो एंगल लगा देंगे इसमें, है ना। मान लिया एंगल इज इक्वल टू कैपिटल डी, ये कितना एंगल है 2 थीटा। एंगल इज इक्वल टू डी अपॉन स्मॉल डी और डी डैश अपॉन एफ। तो जो डी डैश होगा वो 2 इंटू एफ अपॉन डी होगा। ये फॉर्मूला हमें याद भी रखना है, और ये कई बार पूछा भी जा चुका है ना। सिंपल इसी प्रकार से एज इट इज पूछा जाता है।
सही है ना बात? ये है। तो एक ये छोटा सा क्वेश्चन रह गया था। अब हम करते हैं वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। है ना, लिख लो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी, है ना, इन, बस कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी लिख लो इस तरीके से। ठीक है भाई, तो मैं इसे आपको समझा देता हूं, आप खुद ही बता दोगे सारी चीजें कि हमें किस प्रकार से ये करना है। ये मान लिया फोकस है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। बोर्ड पे देखो, यदि कोई वस्तु इंफिनिटी पे है, यहां पे है रखी, सही है बात, इंफिनिटी पे रखी है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी भाई? सोचन में आ, हेलो। हाँ बेटा बताओ, यदि कोई वस्तु इंफिनिटी पे है तो इसकी इमेज कहां बनेगी? सर कॉन्केव में फोकस पे बनेगी। अच्छा, अब मेरे को आप ये बताओ कि यदि कोई वस्तु v वेलोसिटी से यहां से आ रही है, ऐसे करके ऑब्जेक्ट है ये यूं आ रहा है, तो जब इंफिनिटी पे था तो फोकस पे है, अब ये थोड़ा इधर आ गया, तो इसकी इमेज किधर बनेगी बताओ? फोकस पे इधर बनेगी, इधर यहां पे आ जाएगा यूं करके, सही है ना? और अगर जो और आगे आएगा तो यहां पे आ जाएगी, अरे फर्स्ट की फर्स्ट डैश पे, टू की टू डैश पे, और जैसे जैसे ये इधर चलता रहेगा इसकी इमेज इधर आती रहेगी। आ रही है बात समझ में? नहीं हाँ सर। है ना? अच्छा, इसका मतलब ये है, बोर्ड पे देखो कि जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से, यदि कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से ऐसे आ रहा है, देखो मैं यहां पे बना दूं बीच में ऐसे, मान लिया फोकस है, ये सेंटर है और ये ऑब्जेक्ट है, मान लिया ये ऑब्जेक्ट है ऐसे करके, है ना, ये ऑब्जेक्ट है यूं ऐसे और ये ऑब्जेक्ट है, तो जब इंफिनिटी पे होगा फोकस पे होगा, ये इधर आती रहेगी, ये इधर आता रहेगा, ये इधर आता रहेगा, और जब सेंटर पे पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट तो दोनों क्या होंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं है ना? ऐसे आएगा यूं करके, ये इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा। तो आप मेरे को बता दो, यदि इस पोर्शन में इसकी इमेज की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है, तो इसमें जो वेलोसिटी होगी v डैश, v और v डैश में कौन बड़ा होगा? सर v बड़ा होगा क्योंकि वो बड़े रीजन में है। आई बात समझ में? जैसे मैंने रीजन बता दिया ना, ये इसे तो माइनस इंफिनिटी से इतनी डिस्टेंस कवर करनी है और इसे इधर इतनी कवर करनी है। बात समझ नहीं? ये बात अलग है कि वेलोसिटी अगर ये वेरी करती रहेगी, वेलोसिटी भी वेरी करती रहेगी और अल्टीमेटली ये कहां पे आ जाएंगे? सेंटर पे आ जाएंगे। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर को पार कर रहा होगा, जैसे ये तो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, ये यूं आया, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से ऐसे ऐसे आया, अब ऑब्जेक्ट क्या है, इधर चलाएगा। जब ऑब्जेक्ट इधर की ओर चलेगा, यहां पे आगे मान लिया ऑब्जेक्ट चलते चलते इधर की ओर ऐसे, तो उसकी इमेज किधर चलेगी? इधर। समझ में आ रही है बात? हाँ सर।
हाँ, हाँ। तो अब ऑब्जेक्ट इधर चलेगा तो इमेज इधर चलेगी। अब ऑब्जेक्ट फोकस पे पहुंच जाएगा तो इमेज कहां पहुंच जाएगी? इंफिनिटी पे। बात समझ में आई? अच्छा, तो अभी ऑब्जेक्ट आ जाएगा फोकस पर। तो जब ये है फोकस, फोकस के जस्ट इधर है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? माइनस इंफिनिटी की तरफ। समझे? जैसे ही ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट तो ऐसे आ रहा है, ऑब्जेक्ट ये है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये ऐसे करके यूं, और इमेज कैसे आ रही है? यहां से। ऑब्जेक्ट ने क्रॉस कर दिया तो इमेज किधर चली गई? इमेज इधर चली गई। अब अगर जो ऑब्जेक्ट फोकस को क्रॉस करके जरा सा इधर चले जाए तो इसकी इमेज कहां बनेगी? सर वर्चुअल हो जाएगी। किधर हो जाएगी? वर्चुअल हो जाएगी। हाँ, वर्चुअल तो हो जाएगी। हाँ, और कहां बनेगी? माइनस इंफिनिटी। जैसे ही ऑब्जेक्ट इधर चलेगा उसकी इमेज वर्चुअल होगी और वो यहां पहुंचे। फिर ऑब्जेक्ट इधर चलेगा तो इमेज इधर चलेगी तेज स्पीड से, और फिर इधर चलेगा ऐसे करके तो ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसे, फिर यहां पे। तो दोनों समान समय पे, है ना? देखो इधर जैसे ऑब्जेक्ट चल रहा है इधर से, तो ऐसे ऐसे करते हुए यूं, और दोनों कहां पे मिल जाएंगे फिर? पोल पे। समझ में आई बात? ये ठीक है ना? तो समझाने के लिए था, तो आपको इससे पता रहेगा कि इमेज की वेलोसिटी किधर होगी और किधर, और इधर तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, और यदि वर्चुअल इमेज इधर की ओर चल रही है तो वो इधर की ओर चलेगी, है ना? रियल इमेज बनेगी। अच्छा, इस बात से आप ये पता लगा सकते हो कि इसमें जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, नहीं, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? हमेशा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज हमेशा क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्ट भी इधर चल रहा है और इमेज भी इधर चल रही है ना? ये है। अब हम इसे मैथमेटिकली मैं आपको समझाता हूं कि इसे किस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है क्या बात? हाँ, देखो, जैसे मान लिया हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और ये v वेलोसिटी से मान लिया चल रहा है ना? तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, यहां पे हो जाएगी इमेज, इसकी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ऐसे बना लेना आप, है ना? दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस, दिस इज इमेज एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। सो ऐसे लिखेंगे फर्स्ट केस में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is moving along the principal axis के परपेंडिकुलर भी मूव कराएंगे हम इसे, लेकिन अभी हम करते हैं when an object is moving along the principal axis, this is the pole, तो 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f। क्लियर है क्या बात? ध्यान से देखो, है ना? तो ये क्या है? v और u। v और u क्या है? u है डिस्टेंस ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्लियर है क्या बात? व्हाट इज v? पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। बिल्कुल सही बात है। तो जब फोकस तो डिस्टेंस है, ये तो कांस्टेंट होगी, फोकस तो इसकी कांस्टेंट होगी। तो यदि हमें v और u पता हो, है ना? चलो f तो कांस्टेंट है, इसे छोड़ दो। तो ये बताओ, अगर जो मैं du अपॉन dt कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं इसे, तो क्या आएगा? ये आएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? है ना? और इसे हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
विद रिस्पेक्ट टू मिरर भी लिख सकते हैं, है ना। और यदि मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं dv अपॉन dt, ये आ जाएगी इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज dv अपॉन dt। ये है, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे अब। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ध्यान से सुनो, जब भी आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ में डील करनी हो तो आप क्या करोगे, आपको एक डिस्पोजिशन में कोई रिलेशन पता होना चाहिए। पोजीशन में यदि आपको रिलेशन पता लग गया तो इसका मतलब यह है कि आप उसमें डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी ले आओगे, है ना। तो यही है, तो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन में रिलेशन पहले से पता है। तो क्या करेंगे हम 1/v डिफरेंशिएट करेंगे dv अपॉन dt माइनस u स्क्वायर du अपॉन dt इज इक्वल टू 0। तो dv अपॉन dt कितना हो जाएगा बेटा, माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर du अपॉन dt। ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस mt का स्क्वायर, है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। या क्लियर है क्या बात? हाँ सर। ये ऐसे करना है, कॉपी हाँ सर, डन सर। क्लियर है क्या बात? ये है, तो ध्यान से देखो, मिरर की भी वेलोसिटी हो सकती है, जैसे प्लेन मिरर के केस में क्या था ना, है ना, प्लेन मिरर के केस में तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर था, ये हमारा केस था, है ना। इसमें mt का स्क्वायर हमें करना है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू mt का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी है ये। देयरफॉर इफ मिरर इज एट रेस्ट, दैट इज मिरर इज एट रेस्ट, मिरर यदि रेस्ट पे है तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगी माइनस mt का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। क्लियर है क्या बात? अब देख लो नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पे। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब है ना क्या है भाई, कि डायरेक्शन। हाँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच केस, है ना। हमेशा ही ये इमेज और ऑब्जेक्ट के, है ना, अपोजिट हो, ये मतलब है इसका। हाँ सर, डन। चलो क्लियर है बात? तो ये हमारे पास पहला केस है, जब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस चले तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना, एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में रिलेशन होगा।
इसे आप एक्स एक्सिस ऐसे भी लिख सकते हो और नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो मैं अब आपको सवाल कराता हूं इस पे वेलोसिटी पर। देखो जैसे कि मान लेते हैं, लिखो क्वेश्चन लिख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज एज शोन इन फिगर, है ना। शॉर्ट में लिखा रहा हूं क्वेश्चन, पूरा नहीं लिखा रहा हूं, आसानी है। ऐसे कैसे है भाई, तो ये हमारा कॉन्केव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी 60 सेंटीमीटर है और एक ऑब्जेक्ट 120 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है और ये 18 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है। इसकी आपको वेलोसिटी बताना। हाँ भाई, तो कैसे करेंगे, हाँ देखो ये मिरर तो रेस्ट पे है, वेलोसिटी ऑफ मिरर तो है रेस्ट पे। आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका एम्पटी निकाल लोगे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन f अपॉन f माइनस u से, तो -30 अपॉन -30 प्लस 120 इज इक्वल टू -30 प्लस 90 -1 अपॉन 3। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आ गया -1/3। आगे बात समझ में बोलो। तो जब ये -1/3 आ गया तो अपन क्या करेंगे इसमें, क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज ये फॉर्मूला लगा देंगे, हाँ -1/3 का स्क्वायर इनटू 18 सेंट, हाँ तो कितना हो गया -2 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, है ना। यहां पे लिखेंगे ऐसे, इसे एक्स एक्सिस मान लेना, भाई इसे वाई एक्सिस मान लेना, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 18 i कैप सेंटीमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज यू हैव टू फाइंड, रिलेशन क्या है, vi mv स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, -1/3 का स्क्वायर इनटू 18 i कैप इज इक्वल टू -2 i कैप सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या बात। अच्छा, तो पोजीशन तो आप निकाल ही लोगे, पोजीशन कहां पे आएगी इसकी, v और निकालो इसका, 1/v माइनस प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f से, है ना, -1/20 इज इक्वल टू -30, 1/v 1/20 -30 120 1 -4 -3 120 v इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो कि अगर जो ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये फोकस है, तो और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो भागेगा इधर 18 सेंटीमीटर पर सेकंड से, 18 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और इसकी डिस्टेंस होगी 120 सेंटीमीटर, है ना भाई। तो इमेज जो होगी इसकी वो यहां पे होगी, यहां पे इमेज होगी,
कितनी दूरी पर? 40 सेंटीमीटर पर। और इसकी वेलोसिटी है ये -2 आई, ये एक्स एक्सिस था, तो इसकी वेलोसिटी होगी इधर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात? टुवर्ड्स द सेंटर। वो ये भी पूछते हैं क्वेश्चन में कि इमेज की वेलोसिटी सेंटर की तरफ है या सेंटर से दूर है, ऐसे करके पूछते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, वो सिंपल, ये बहुत टफ कॉन्सेप्ट माना जाता है ना। वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इन द मिरर, इन द कर्केव मिरर, ये टफ कॉन्सेप्ट में आता है कि भाई वेलोसिटी कैसे निकालें, है ना। अपने को लेकिन सब आंसर पता है पहले से। ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है तो इमेज इधर चलेगी, पहले से हमें पता है। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि किधर को चलेगा कौन, है ना। अगर जो मान लिया ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है, ये सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इधर चल रहा है 180 सेंट, ये ऑब्जेक्ट है 18 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है, 120 सेंटीमीटर पर है, तो इसकी इमेज यहां पर होगी, कितनी दूरी आएगी? 40 सेंटीमीटर, और किधर डायरेक्शन होगी? टुवर्ड्स द पोल और अवे फ्रॉम द सेंटर, कितने से? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। बात समझ में आ रही है नहीं? तो हमें इतना अच्छा लगता है इसमें कि हमें आंसर के बारे में तो पता ही रहता है कि कैसे कैसे आने वाला है। अगर जो कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो जाए तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक है ना। अगर जो मान ले 40 सेंटीमीटर से कम आ जाए, 20-25 आ जाए, तो पता लग जाएगा भाई यहाँ की इमेज यहीं बनेगी और ये यदि इधर जा रहा है तो ये इधर जाएगा ही जाएगा। ये है ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको सब चीजें, है ना। तो पूरा लिख लिया करो बोर्ड पे जो लिखाता हूं मैं, है ना। समझ में आई ना बात पूरा? हाँ, कॉपी पे लिख लिया करो और जब आप सवाल करोगे, सीट सॉल्व की थी आपने बेटा? नहीं, हैं? स्फेरिकल मिरर से वो शुरू नहीं किया। हाँ, अभी अभी मतलब अब कर देना आप, कॉनकेव मिरर के कर देना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर से ही ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। 70-80% कॉनकेव मिरर के होते हैं, 20-25% कॉन्वेक्स मिरर के होते हैं, लेकिन होते हैं कॉन्वेक्स के भी, है ना। तो ये है। अच्छा, इसे को देख करके मैं सेम क्वेश्चन रखता हूं, आप मेरे को बता देना कि अगर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, और ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, कितनी दूरी पर है कोई ऑब्जेक्ट? 40 सेंटीमीटर पर। आप इसे घर पे सॉल्व कर लेना अपनी तरफ से, और मैं ये कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट इधर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बताओ, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। लिख दोगे आंसर?
कितना आंसर आएगा? निकाल लो। पहले एम्प्टी निकालेंगे, -3। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी है? 0। ये तो रेस्ट पे है ना? इसे एक्स एक्सिस मान लेना। फॉर्मूला है -3 स्क्वायर 18 इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। हाँ सर, यही आ रहा है नहीं? यही आ रहा है। और यही तो आएगा, आना भी यही है। क्यों? 1/v + 1/u = 1/f लगा के निकालना जरा v कितना आता है। So -12 आ जाएगा। -12 नहीं, -120। So -120/10 होगा। कैसे हो जाएगा? अरे इसकी इमेज यही बनेगी भैया। मैं तो सॉल्व करूं ना करूं, आंसर तो इतना ही आएगा। अगर जो नहीं आ रही अच्छा, हाँ सर। तो कुछ गलती है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, इसमें पता रहता है आंसर में। 1200 का आपने 120 लिख दिया। हाँ सर, हाँ। अरे ये तो मेरे को पता था। इस क्वेश्चन में जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इमेज इसकी यहाँ पे है, तो यदि आप इसे ऑब्जेक्ट बना दोगे बेटा, तो इसकी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। करेक्ट सर, हाँ। है ना? तो ये तो तुम्हें बिना सॉल्व करे बताना था आंसर। सही है क्या बात? तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो अब की बार इसकी इमेज यहाँ हो जाएगी और ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा। चित्र ये बनेगा, बनाओ इसे। तो एक चीज और आपको क्लियर हो गई इससे। मैं तो सोच रहा आप समझ गए होंगे, लेकिन आप नहीं समझे कि ऑब्जेक्ट और इमेज को आप इंटरचेंज कर दोगे तो बात एक ही है। क्लियर है क्या बात? हाँ सर, हो गया। ये बात सही है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको कि ऑब्जेक्ट यदि यहाँ इमेज यहाँ है, तो यदि हम इसे ऑब्जेक्ट बना देंगे तो इमेज ये हो जाएगी। ये बात है, सही है ना? सही सर। हाँ, वेरी गुड। चाहे कैलकुलेशन, चलो अच्छा हुआ हमने एक बार कैलकुलेशन भी करके देख लिया, वेरिफिकेशन भी हो गया, है ना? नहीं तो ये तो रखना ही है अपने को, इसे इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो एग्जांपल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना? क्वेश्चन ये है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिखाने में टाइम मैं खराब नहीं करता अपना, है ना? रेडियस है इसका अभी भी 60 सेंटीमीटर और ये है आपकी बात 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एक
ऑब्जेक्ट है 45 सेंटीमीटर पर और ये इधर चल रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बताओ बेटा इमेज की वेलोसिटी बताओ। पोजीशन भी बतानी है ना, चित्र भी बनाना है, चित्र भी बनाना है, मतलब पोजीशन भी बतानी है। हाँ भाई, मैग्निफिकेशन कितना है इसमें? -2 आएगा सर। वेरी गुड। f अपॉन f माइनस u, तो -30 -30 प्लस 45 -30 अपॉन 50, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आया 2, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर है ना माइनस mt का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्लियर है बात? तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास इसे x एक्सिस मान लेंगे, x एक्सिस मान लेंगे तो ये मिरर है ना भाई। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर हो जाएगी -1 i कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होगी -4 i कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है, देखिए ध्यान रखेंगे velocity of image mirror is equal to -2 का होल स्क्वायर ऑब्जेक्ट माइनस मिरर। सही है? तो vi माइनस vm माइनस i कैप इज इक्वल टू -4 i कैप माइनस i कैप। सही है? तो vi प्लस i प्लस i इज इक्वल टू -4 प्लस i है ना, -4 -3i 12i कैप माइनस i कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज 11i कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो आ जाएगा। साथ में जो वेलोसिटी v की वैल्यू आएगी 1/u इज इक्वल टू 1/f से -30 1/45 -30 -15 दिया 45। वैसे मेरे को पता था, बताइए कि -90 सेंटीमीटर आ रहा है। चित्र बना लेंगे इसका। चित्र कैसे बनेगा कि ये हो जाएगा पोल, हो जाएगा फोकस, सेंटर, ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, इमेज ऐसे चलेगी, 11 कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड से 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और मिरर में चलेगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में? हाँ सर। कर लो।
ठीक है। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा एक्सटेंशन और कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास ये कॉन्केव मिरर है और इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, सही है। और यहां से एक 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से एक 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट है ना, यूं करके, और इंसेक्ट चल रहा है 1 mm पर सेकेंड से। तो यू हैव टू फाइंड, लिख लो, इफ एन इंसेक्ट is moving with 1 mm per second towards the pole of the mirror as shown in figure, है ना। Find with what speed his image appear to him. With what speed his image appear to him. हाँ भाई, कैसे करेंगे? पहले तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे, -2 + 2, सही है। तो ये तो मिरर नहीं दिया होगा तो रुका हुआ है, मिरर की स्पीड कितनी होगी? 0। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना, इसे एक्स एक्सिस मान लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है भाई? 1 i कैप मिलीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको निकालनी है, तो कितना आ गया? हेलो सौजन्या,
हेलो। हाँ सर। हाँ बेटा। फ्री हो गए थे तो मैंने रिजॉइन कर दिया। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत। सर लेकिन अगर इंसेक्ट खुद भी मूव कर रहा है तो हम वी आई विद रिस्पेक्ट टू उसकी क्या पोजीशन है उस टाइम पे करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और लगेगा ना इसमें अभी। ऑब्जेक्ट। हाँ, हमें निकालनी क्या है, अपीयर टू हिम। ये नहीं पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज मीन इट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू इंसेक्ट। नहीं आई बात समझ में? हाँ जी। तो what does it mean? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी है? ये माइनस। हाँ, माइनस, यहां आई कैप भी आएगा, माइनस 4 आई कैप माइनस 1, है ना, माइनस आई कैप, ये ना वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कितना आ गया, -5 millimeter per second। This is the velocity of image with respect to object, that is, है ना, मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट इंसेक्ट के रेस्पेक्ट में, इंसेक्ट के रेस्पेक्ट में, ये तो रेस्ट पे हो जाएगा, और इसकी इमेज की पोजीशन तो नहीं पूछी उसने, लेकिन उसकी इमेज इधर आ रही होगी, कितने से, 5 मिलीमीटर पर सेकेंड से। और यहां पे जो वास्तव में ऑब्जेक्ट होगा, इमेज, ये 4 mm पर सेकेंड से चल रही है। ये किसके, ये जो डायग्राम बना हुआ है इट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बना हुआ है, और ये विद रिस्पेक्ट टू इंसेक्ट बना हुआ है। रिलेटिव वेलोसिटी में आपने हो सकता है इस तरीके से पढ़ा हो, है ना, कि भाई ये 1 मीटर से चल रहा है और ये 4 mm से चल रहा है ना, 4 mm पर सेकंड से चल रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो वेलोसिटी जुड़ जाती है। आई बात समझ में? रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है बात? इसी में क्वेश्चन में है, आगे लिख देता हूं मैं, एग्जांपल लिखो, इन अबव क्वेश्चन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मिरर की वेलोसिटी आपको बतानी है, so that first image of insect is not moving. Second, image of insect appears to rest to the insect, appear to rest to the insect.
हमें वेलोसिटी ऑफ मिरर निकालना है इस केस में, ताकि इमेज की वेलोसिटी क्या हो जाए, फर्स्ट केस में रेस्ट पे हो जाए। क्लियर है क्या? क्वेश्चन तो सेम ही है, रेडियस 20 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर पर, ये चल रहा है ऑब्जेक्ट 1 mm पर सेकेंड से। यहां पर होगी इसकी इमेज, वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब हमें नहीं पता कि इसे हमें इधर मूव कराना है या इधर मूव कराना है, तो कैसे पता लगेगा बताओ? बोलो मैथ से, गणित लगानी पड़ेगी। क्या गणित लगानी पड़ेगी? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस mt स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। समझ में आई बात? तो हमें इसमें क्या पता है, यदि मैं इसे x एक्सिस मान लूं तो इसमें हमें mt, अरे mt तो पता ही था अपने को, +2 है इसमें, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पता था i कैप, मिरर की वेलोसिटी हमें निकालनी थी, इमेज को रखना है हमें रेस्ट पे, और ये मिरर की वेलोसिटी निकालनी है। ये नल फैक्टर हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, -vm माइनस 4i कैप प्लस 4vm। बात समझ में आ रही है नहीं? 4i कैप इधर चला जाएगा, 5vm इधर चला जाएगा, vm हो जाएगा 4/5 i कैप 0.8 मिलीमीटर, i कैप मिलीमीटर पर सेकंड। सही है? दिस इज आंसर। तो यानी मिरर को किधर चलना पड़ेगा भाई? 0.8 mm पर सेकंड से चलेगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है भाई, ये है। दूसरा पार्ट क्या है बता देना। दूसरा पार्ट आप करोगे अपने आप से, बताना मेरे को, है ना? ट्राई करना है इसे। हाँ vi with respect to o हो जाएगा 0। हाँ, vi o हो जाएगा। तो अब कैसे करेंगे बताओ? vi 0 हो जाएगा, बोलो। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी होनी चाहिए? क्योंकि आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल रखनी है, vi minus vo 0 होना चाहिए। वेरी गुड। vi is equal to vo होना चाहिए, तो आप अगर उसमें सब्स्टिट्यूट करते हो तो वेलोसिटी ऑफ मिरर आ जाएगी। ये ऑब्जेक्ट है 1 mm पर सेकेंड, ये इमेज है 1 mm पर सेकेंड, नहीं तो vo और vi should be equal to 1 i cap mm पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात? हाँ सर। और ये है वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो फॉर्मूला क्या होता है? vi माइनस vm इज इक्वल टू -2 स्क्वायर vo माइनस vm वेक्टर। क्लियर है क्या बात? तो हाँ सर। vi 1 दोनों प्लस में है, प्लस एक्सिस, i कैप vm
इज इक्वल टू -4 VO माइनस VM, -4 I कैप प्लस 4 VM I कैप माइनस VM 5 I कैप 5 VM, तो VM शुड इक्वल टू I कैप mm पर सेकेंड, राइट। वो तो है ही। अरे तीनों जब एक साथ चलेंगे, जब एक साथ चलेंगे तीनों, तो तीनों एक दूसरे के रेस्ट पे रहेंगे। बात समझ में आ नहीं, सॉरी, हाँ, तीनों एक दूसरे के रेस्ट पे रहेंगे, तो ऑब्जेक्ट को, है ना, अपनी इमेज रेस्ट पे दिखाई देगी। नहीं आई बात समझ में? मान लिया ये ट्रक है और ट्रक पे लगा हुआ मिरर यूं, और ये चल रहा है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज भी क्या रहेगी, इसकी रेस्ट पे रहेगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, और जो ट्रक है वो चल रहा है मान लिया 1 mm पर सेकेंड। देन all three are moving with same velocity as that of truck, then object will see his image at rest। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। नहीं, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी ये, समझ में आएगा बात, लेकिन सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड, तभी तो हम इसे याद भी रख पाएंगे। किसी और को समझाना है तो ऐसे तो समझाएंगे। अगर जो मैं आपको ऐसे ही समझा देता तो आप यस सर तो कर देते, लेकिन ये भी तो करना जरूरी है ना एक बार मैथमेटिकली, समझे ना, तो बोथ आर करेक्ट। आप ऐसे जाओगे तो ज्यादा अच्छा है, एंड दिस इज आल्सो गुड। क्लियर है क्या बात?